भर्ती की बात, विरोध की आग, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। 10 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई जगहों पर टोल प्लाजा को आग के हवाले कर दिया गया। अब जो इसकी आंच है वो दिल्ली तक आ पहुंची है। दिल्ली एनसीआर में भी हिंसा का दौर जो है वो देखने को मिला, जहां कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ को हिरासत में भी लिया है। लेकिन इन सब के बीच में जो है यहां पर हमने लिखा है भर्ती की आग, विरोध की बात। भर्ती की बात जो हमने की है, अब उसको लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आई और यह खबर आई है सीधे आर्मी चीफ के हवाले से। हम आपको बता दें, आर्मी चीफ ने कहा है कि भर्ती की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी और साथ में ये बड़ी जानकारी दी है कि 2 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी हम जारी कर देंगे। तो अग्निपथ योजना को लेकर सरकार और सेना बहुत ही स्पष्ट रुख अख्तियार करते हुए और यह कहा कि 2 दिन के अंदर अग्निपथ योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह बड़ी बात यहां पर कही गई है सेना प्रमुख की तरफ से, जल्द शुरू की जाएगी अग्निपथ योजना में भर्ती। यह बड़ी बात सेना प्रमुख के हवाले से कही गई है। 2 दिन में अग्निपथ योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बहुत ही जल्द अग्निपथ योजना में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आज तक पर। और एक तरफ लगातार विरोध की आग जो है देश भर में फैली हुई है, अलग अलग शहरों में। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। 10 से ज्यादा ट्रेनें हैं जिन्हें आग के हवाले किया गया है। धू धू कर जलती ये ट्रेनें नजर आई हैं। सबसे ज्यादा ट्रेनें बिहार में जलाई गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में खबर यह आ रही है आर्मी चीफ की तरफ से कि अब बस केवल 2 दिन के अंदर अग्निपथ योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बहुत ही जल्द इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो इस वक्त आज तक पर यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जैसा हमने यहां लिखा भी है भर्ती की बात, ये तो हमने कर ली। अब आपको दिखाते हैं विरोध की आग। विरोध की आग कैसे अलग अलग शहरों में फैल रही है। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको, अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जिनके जरिए आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कैसे इस वक्त अलग अलग जगहों पर आग फैली हुई है। समस्तीपुर, आरा, सुपौल, लखीसराय, दानापुर, इसके अलावा छपरा, कैमूर, गोपालगंज, बलिया और सिकंदराबाद। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें हैं जहां पर आपको आगजनी की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। 10 ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें आग के हवाले किया गया है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि विरोध प्रदर्शन जो है अब वो हिंसा पर उतर आया है। हालांकि जो तमाम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे आज तक भी ये गुजारिश करेगा कि आप इस बात को समझिए कि विरोध और हिंसा, इन दोनों में अंतर होता है। आप अपनी बात को विरोध कर सकते हैं, अगर आपको स्कीम पसंद नहीं आ रही है आप खुलकर विरोध कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार को समझाइए कि कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन हिंसा पर जब आप उतरते हैं तो आपकी जायज मांगे भी नाजायज सी लगने लगती हैं। आक्रोश का अग्निपथ क्या कुछ कहता है, क्या बड़ी जानकारियां निकल कर आई हैं दोपहर 1:30 बजे तक। तो अग्निपथ योजना पर बिहार में भारी बवाल है, यह बड़ी जानकारी निकल कर आई है। समस्तीपुर, आरा, दानापुर में ट्रेन में आगजनी की गई है, यहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, यह बात निकल कर आई है। लखीसराय में तबीयत बिगड़ने से एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई है, यह दुखद खबर है। इसके अलावा और क्या क्या बातें निकल कर आई हैं। अग्निपथ योजना पर बिहार में भारी बवाल मचा हुआ है, यह भी बात निकलकर सामने आई है। समस्तीपुर, आरा, दानापुर में ट्रेन में आगजनी की जो तस्वीरें हैं लगातार वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लखीसराय में तबीयत बिगड़ने से एक शख्स की मौत हो गई, ये दुखद खबर है। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें जो हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग जगहों पर आगजनी की तस्वीरें जो हैं वो आई हैं, कैसे अलग अलग जगहों पर आग लगी हुई है और इस आक्रोश के अग्निपथ को इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। तो भारतीय सेना में नौजवानों की भर्ती को लेकर सरकार ने एक बड़ी स्कीम लागू की और इसका नाम है अग्निपथ स्कीम। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की ऐसी आग लगी है कि बिहार में जगह जगह अंगारे बिखर गए हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पर विरोध की आग लगातार दिख रही है और ये तमाम शहर वो हैं जो विरोध की आग में झुलसते नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या अजीब इत्तेफाक है कि जिन नौजवानों को सरकार अग्निवीर बनाना चाहती है वो हाथों में खुद ही अंगारे लेकर तमाम सरकारी संपत्तियों को आग लगाने पर उतारू हैं। जरा देखिए रिपोर्ट।
अग्निपथ को लेकर सुलग उठा बिहार। जुबान जुबान पर सवाल, शहर शहर बवाल। गुस्से की लपट में लिपटी भारतीय रेल। हर तरफ दिख रही है असंतोष की ज्वाला। सवालों के धुएं में घिरा दिखा अग्निपथ। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में बवाल। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये गुबार आखिर किसके लिए? ये नफरत की आग में झुलसते लोग क्यों भड़के हुए हैं? झुलसती गर्मी में बिहार को किसने आग लगा दी? क्या ये धर्म के नाम पर भड़के हैं? क्या ये किसी सियासी दल का झंडा उठाए हुए हैं? क्या इन्हें जाति के नाम पर बहका दिया गया है? क्या इन लोगों ने आरक्षण की वजह से आग लगा दी? ऐसे सवालों का जवाब एक ही, नहीं। तो फिर बिहार में यह सब क्यों हो रहा है? ये लोग आग लगाकर किस सवाल का धुआं उठा रहे हैं? असल में भारत की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती के लिए सरकार की नई स्कीम है अग्निपथ, और उसी स्कीम का विरोध कुछ इस तरह से बिहार में नजर आया। पटना, समस्तीपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, आरा, लखीसराय, बेगूसराय, डुमराव, बक्सर, ये तो बस 10 जिलों के नाम हैं, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ बिहार के जलते सुलगते जिलों के नाम की ये फहरिस्त और लंबी होती जा रही है। इन जिलों में से कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां शुक्रवार को आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भयानक गुस्से की आग नजर न आई हो। शुक्रवार की सुबह ही भोजपुर जिले के बिहिया स्टेशन पर छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्से से उबल रहे छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखीसराय स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को लपटों में घिरा देखा गया। मोहिउद्दीन नगर में जम्मू तवी गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस को आग लगा दी गई। मनकठा स्टेशन पर जन शताब्दी ट्रेन में आग लगा दी गई। बिहार में बवाल का ये तीसरा दिन है। बिहटा, बक्सर, नालंदा, आरा, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, आरा और मुंगेर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। बिहार में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने ऐसा बवाल काटा कि कई ट्रेन तो स्टेशन पर खड़े खड़े ही जल गई, जबकि कई ट्रेनों के रूट पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। लगातार बढ़ते बवाल को देखते हुए रेलवे ने बिहार के रास्ते में 100 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदल दिए, जबकि कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। हाजीपुर स्टेशन पर बेकाबू हो चुके प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान प्लेटफॉर्म को खाली कराया गया। सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा आग बिहार में ही देखने को मिल रही है। सेना की नौकरी की चाह रखने वाले छात्रों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी अपना विरोध जारी रखा।
हालांकि पहले दिन ये विरोध सिर्फ 2 ही शहरों तक सीमित था, लेकिन तीसरा दिन निकलते निकलते इस विरोध की आग ने समूचे बिहार को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ हर शहर और हर जिले से हर मिनट आग की तस्वीर और गुस्से का तांडव दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर सरकार, प्रशासन और सेना लगातार कोशिश कर रही है कि युवाओं को बात समझाई जाए। आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया है, वो बयान हम आपको सुनवाते दिखाते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो है आर्मी चीफ के बयान को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर सेना प्रमुख का बयान सामने आया है। और ये बयान है कि 2 दिन में अग्निपथ योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जल्द शुरू की जाएगी अग्निपथ योजना में भर्ती। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप्स फेस करके ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आप सुन रहे थे जो इस योजना को लेकर अपनी राय रख रहे थे। अब आपको सीधे ले चलते हैं आरा के पुलहरिया रेलवे स्टेशन, जहां पर इन प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। हमारे संवाददाता वहां भी पहुंचे हैं, वहां से एक रिपोर्ट दी है। जरा देखिए आज कैसे बिहार के खासतौर पर अलग अलग हिस्सों में आगजनी की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां पर यह घटना को अंजाम दिया है और काला धुआं आप देख सकते हैं आसमान में जो है धू धू करके जो है पूरी ट्रेन जल रही है और काले धुएं का गुबार जो है आपको पूरे इलाके में फैलता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से हालात इस वक्त जो है वो गंभीर बने हुए हैं बिहार में, खासकर अग्निपथ पॉलिसी जो है सरकार की लेकर। और सरकार से लगातार मांग हो रही है कि इसको खत्म किया जाए। हालांकि गृह मंत्री माफ कीजिएगा डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले एज रिलैक्सेशन की भी बात की थी, 23 साल जो है उम्र की सीमा बढ़ाने की बात की है 1 टाइम बेसिस पर। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये आंदोलन, खासकर बिहार इसका केंद्र बिंदु बन चुका है। खुद जो केंद्र बिंदु बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं बिहार किस तरीके से जल रहा है। और ये आज तीसरा दिन है
आज तीसरा दिन है पूरे से हंगामे का, और ये हंगामा सिर्फ हंगामा नहीं रहा, एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंसा पूरी जगह जबरदस्त भड़की हुई है। बिहार में तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में जो है हंगामा हो रहा है। कल हमने देखा ट्रेनों में आग लगाई गई थी गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, और आज भी समस्तीपुर और यहाँ आरा के कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके यहाँ पर ये बोगियां जो हैं वो जल रही हैं, और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन के लोग जो है, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये 4 बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब खाक हो चुकी हैं, और सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है इन उग्र छात्रों के द्वारा कि उनकी बात मानी जाए, और जो उनके मन में जो आशंकाएं हैं उसको लेकर जो है छात्र उग्र हैं और सरकार से अग्निपथ जो स्कीम है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें आपको लगातार कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां आरा पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखिए किस तरीके से जो उपद्रवी जो नौजवान हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ उपद्रवी तत्व, जो असामाजिक तत्व भी जो है उसमें वो घुस चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ये हंगामा इतना उग्र हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कमोबेश हर स्टेशन का हाल जो है वो ऐसा ही है जैसा ये सेट हमने बना रखा है। इसी तरह से भर्ती की बात पर विरोध की आग जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। कुछ यूं ही हम आपको बता दें, अलग अलग शहरों में आप जाएंगे, आप बिहार जाइए, बलिया जाइए, राजस्थान जाइए, भरतपुर, हर जगह ऐसी स्थिति है, ऐसे ही ट्रेनों को आग लगा दी गई है। पीछे कुछ जवान नजर आते हैं जिनकी संख्या कम है, और इधर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अग्निपथ पर आक्रोश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से। कैसे यहां पर अब हाईवे पर भी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तमाम लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन यहां भी मुस्तैद है, लेकिन भीड़ जो है वो बढ़ गई है, प्रदर्शनकारी जो है वो बढ़ गए हैं। यहां पर देखिए लोग छिप रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डर जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। शायद प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी और आंसू गैस से गोलों के बीच में जो आम लोग हैं वो यहां पर छिप रहे हैं, ट्रकों के नीचे बैठ जा रहे हैं ताकि वो यहां पर इस प्रदर्शन का शिकार ना बन पाए। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ गवाही देती हुई। अग्निपथ पर आक्रोश को लेकर शहर शहर कैसे रोष मचा हुआ है उसकी तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल दिल्ली और आगरा हाईवे जो है, ये बताया जा रहा है कि उस दिल्ली आगरा हाईवे की तस्वीर है जहां पर जाम लग गया है, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा है। पुलिस प्रशासन देखिए कैसे यहां पर मुस्तैद है, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों के नीचे छुप रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि स्थिति यहां पर सामान्य नहीं है। तो तमाम जिन लोगों ने मोबाइल कैमरों से रिकॉर्डिंग की तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली आगरा हाईवे, ये मथुरा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें ये हैं। ये पूरा हाईवे जो है इस पर जाम लग गया है, और तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं कि इस वक्त क्या माहौल जो है वो यहां बना हुआ है।